नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अपने घर के वास्तु दोष को खुद पहचानिए। दोस्तों, अगर ये बातें आपको सही लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट्स करना। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे कि और कौन सी दिशा में वास्तु दोष है। जैसे कि हम टॉपिक उठाते हैं दोस्तों कि घर में बार बार बीमारियां आती रहती है, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि आपके ईशान कोने में टॉयलेट, स्टोरेज या तो किचन बना होगा, जिसकी वजह से दिमाग काम करना बंद हो जाता है और बीमारियां आती रहती है घर के लोगों को। दोस्तों, दूसरी बात, पूर्व दिशा में अगर दोष है दोस्तों, तो मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। दोस्तों, आप कितना भी मेहनत कर दो, नौकरी करते हो, मगर आप काम करते हो तो उसका श्रेय दूसरा व्यक्ति लेके जाता है, उसकी इज्जत आपको मिलती नहीं है। आप कोई कार्य करते हो, सेवा कार्य करते हो, उसका श्रेय दूसरा कोई लेके जाता है, उसमें आपको मान प्रतिष्ठा में कमी होती है कि आपके विरुद्ध नहीं हो जाते, भले आपने अच्छा काम किया हो। तो आपका पूर्व दिशा में दोष हो सकता है। दोस्तों, पूर्व दिशा में सीढ़ी आ गई हो, स्टोरेज आ गया हो दोस्तों, या तो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हो, जिसकी वजह से मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, घर के अंदर स्त्री रोग चालू हो जाता है, पैसे का फ्लो आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पैसा टिकता नहीं घर के अंदर। तो दोस्तों, आपके अग्नि दिशा के अंदर दोष हो सकता है। अग्नि दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, अग्नि दिशा में टॉयलेट हो सकता है, जिसकी वजह से स्त्री रोग होता है, स्त्रियों को तकलीफें होती है, और स्त्रियों को तकलीफ हो गई, ये किचन बंद। दोस्तों, इसलिए आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक या टॉयलेट होने की वजह से दोस्तों, वहाँ पैसे का फ्लो आना बंद हो जाता है, क्योंकि अग्नि दिशा का जो ग्रह है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह अपने मन की जो भी इच्छाएं रहती है वो पूर्ण करने के लिए आपको पैसे का फ्लो करता है। और इस दोष की वजह से टॉयलेट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या तो हरा कलर लगा दिया हो तो भी ये दोष खड़ा हो जाता है, उसमें स्त्री रोग होने का चांस हो सकता है और पैसे का फ्लो होना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, दक्षिण दिशा में अगर कोई दोष होगा तो दोस्तों, घर के अंदर काफी तकलीफें चालू हो जाती है। कोई भी कार्य करो, आपका सक्सेस होता नहीं है। तो आपको देखना है कि क्या दक्षिण दिशा आपके उत्तर दिशा से नीचे है या दक्षिण दिशा में कोई खड्डा है। दोस्तों, ये सब चीजें देखनी है आपको। या तो आपके मकान के सामने कोई कूड़ा कचरा है, तो ये भी देखना है कि दक्षिण दिशा के मकान के ऊपर सामने, घर के सामने कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में खड्डा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसकी वजह से दरिद्रता आती रहती है, कोई भी कार्य करो सक्सेस होता नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, घर के अंदर नैऋत्य दिशा में अगर दोष है तो दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, नैऋत्य दिशा में दोष है तो पैरों का प्रॉब्लम्स आता है, पैरों की तकलीफ चालू हो जाती है। दोस्तों, स्थिरता का प्रतीक है नैऋत्य दिशा, तो वहां पैरों का तकलीफें चालू हो जाती है दोस्तों। और वहां
आपको ध्यान में रख देना है कि अगर पैरों की तकलीफ हुई, किडनी की तकलीफ हुई दोस्तों, तो आपके नैऋत्य दिशा के अंदर टॉयलेट हो सकता है, या नैऋत्य दिशा के कोने में हेवी चीज रखी हुई होगी, जैसे कि स्टोरेज किया होगा, किचन होगा दोस्तों। इस प्रकार का दोष काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि वो स्थिरता का प्रतीक है, और वहां वजन आने से, वहां वासुदेव का पैर है, और वहां वजन आने से दोस्तों हमें भी तकलीफ होती है दोस्तों। हमें पैर चलना रुक जाता है, पैर में दर्द होती है, इसकी वजह पैर चलना रुक जाता है। इसी प्रकार धंधे में, नौकरी धंधे में आगे बढ़ोतरी होती नहीं है दोस्तों। या तो वहां दरवाजा हो नैऋत्य दिशा में, दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में दोस्तों, तो 100% दरिद्रता आती है, गरीबी आ सकती है दोस्तों। वो आपको वास्तु शास्त्री को बुलाकर वो दोष का निवारण करना है। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की दोस्तों। पश्चिम दिशा की ओर भी अगर घर के बाहर स्पेस जाती है तो भी काफी नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश कर सकती है दोस्तों। और वहां के स्वामी शनि है। हर एक इंसान के जीवन के अंदर शनि की 7.5 ढाइयां आती है। अगर 7.5 ढाइयां आती है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के आधारित न्याय करता है दोस्तों, और ढाइयां और 7.5 आती है दोस्तों, और पश्चिम दिशा में स्पेस जाती है, या तो खड्डा है, या तो वहां का दरवाजा, मुख्य दरवाजा आपका अगर आता है और उसका पद सही नहीं है दोस्तों, वहां अगर रेड कलर लग गया हो तो दोस्तों ये काफी नुकसानकारक है दोस्तों, क्योंकि कर्म के हिसाब के आपको फल मिलता है दोस्तों। शनि का यही दोष आपको बढ़ाता है दोस्तों, इससे नुकसानी चालू हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार वायव्य दिशा में दोस्तों, वायव्य दिशा में दोस्तों अगर आपका पश्चिम दिशा में गेट है तो दोस्तों घर की स्त्री घर में टिकती नहीं है। उत्तर दिशा में अगर गेट है तो घर का पुरुष घर के अंदर टिकता नहीं है दोस्तों। जब भी देखो वो घर के बाहर रहते हैं, खाली सोने और खाने के लिए घर के अंदर आते हैं दोस्तों। ये दोष की वजह से घर के अंदर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है दोस्तों। अगर वायव्य दिशा में कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों, तो वहां स्टोरेज किया जाता है, कोई भी चीज अन्न का स्टोरेज किया जाता है, अन्न भंडार बनाया जाता है, वो काफी शुभ माना गया है दोस्तों। इसी प्रकार उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है दोस्तों, और बुध ग्रह उत्तर दिशा क्या करता है दोस्तों, आपको पैसे का फ्लो करता है। उत्तर दिशा काम धंधे में बरकत लाता है दोस्तों। अगर काम धंधा में बरकत आएगी तो ही पैसे का फ्लो आएगा दोस्तों। आप अगर पैसे का फ्लो अटकता है, काम धंधा, जैसे आपकी दुकानें हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, जो मार्केटिंग में मेहनत कर रहे हो आप, पर कोई बिजनेस होता नहीं है, धंधा होता नहीं है दोस्तों, तो आपको ये देखना है उत्तर दिशा में आपका स्टोरेज हो सकता है, हेवी फर्नीचर बनाया होगा आपने, या तो वहां टॉयलेट बाथरूम हो सकता है दोस्तों। इस प्रकार के अगर प्रॉब्लम्स घर में आते दोस्तों, तो आप ये मान के चलना जो मैंने बताया वो प्रॉब्लम्स आपका वास्तु दोष घर के अंदर होगा। और पेट और रीढ़ का अगर प्रॉब्लम्स आता है तो आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई भी हेवी चीज होगी, पिल्लर होगा, या तो ईंट की वॉलें बनाई होगी, जिसकी वजह से पेट और रीढ़ की प्रॉब्लम्स आ सकती है दोस्तों। सबसे खतरनाक वास्तु दोष है ब्रह्म स्थान का दोस्तों। यहाँ आदमी का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पेट और रीढ़ खलास हो गया, आदमी चलना फिरना बंद हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप इस प्रकार, आपको घर के अंदर प्रॉब्लम से, आपके जीवन में प्रॉब्लम से दोस्तों,
तो इस प्रकार आप वास्तु शास्त्री को बुला के आपको अंदाजा आ जाएगा कि मेरे कौन सी दिशा में कौन सा दोष है। आप वास्तु शास्त्री को बुला के सही ढंग के वास्तु शास्त्री को बुला के आपको यह प्रॉब्लम सोल्व कराना है। दोस्तों, आपको मेरी बात सच्ची लगी, आप समझे, तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, तो कमेंट जरूर लिखो। धन्यवाद, जवाब मिलेगा।